एक बार की बात है, एक गांव में एक मंगल नामक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मंगल गांव के एक प्रसिद्ध राम मंदिर में सेवक का काम करता था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। मंदिर में आए भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा जो दान दिया जाता, उसी में से मंदिर के पुजारी मंगल को थोड़ा बहुत पैसे दे दिया करते। इसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वो दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर लोगों से शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए मंगल प्रभु श्री राम से बोला, भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखिए, मैं कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। मैं भी आराम से एक जगह खड़ा रहता और लोग मुझे दान दक्षिणा देते। उसकी बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे इस संसार की बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सुनकर मंगल बोला, प्रभु, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम तो बहुत आसान है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पर प्रभु श्री राम बोले, मंगल, तुम यह नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। ये सुनकर मंगल जिद करने लगा और बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा प्रभु। आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। प्रभु श्री राम ने मंगल को बहुत समझाया, पर वह जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे प्रभु श्री राम मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मंगल बोला, प्रभु, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। फिर प्रभु श्री राम बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मेरे इस मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर हर किसी की बात को बड़े धैर्य के साथ सुननी है, लेकिन उन लोगों की किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मंगल श्री राम की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उनकी कही सारी बातें मान गया। भगवान और मंगल ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल लिया। सेवक मंगल भगवान के स्थान पर स्वयं मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान श्री राम मंदिर की साफ सफाई का काम करने लगे। मंदिर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ देर बाद भगवान श्री राम मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी ने प्रवेश किया। उसने भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नया उद्योग शुरू कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह उद्योग सफलतापूर्वक कार्य करें और मैं इस उद्योग से अच्छी कमाई कर सकूं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ मंदिर की चौखट पर गिर गया। मंदिर में बहुत से लोग आए हुए थे। उस व्यापारी को इस बात का पता नहीं चल पाया। जब वो वहां से जाने लगा तो भगवान श्री राम की जगह खड़े सेवक मंगल का मन हुआ कि वह उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना था। इसलिए वो कुछ नहीं बोला और वो एकदम खामोश खड़ा रहा। कुछ ही देर में एक गरीब सा दिखने वाला आदमी भगवान के दर्शन के लिए आया। उसकी नज़र उस बटुआ पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और चुपके से बटुआ उठा लिया। ठीक उसी समय एक नाविक भी भगवान के दर्शन कर रहा था। उसने उस गरीब आदमी को बटुआ उठाते हुए देख लिया। तभी नाविक ने उससे कहा, ये तो मेरा बटुआ है जो शायद झुकते समय गिर गया था। गरीब आदमी ने डर के मारे बटुआ उस नाविक को दे दिया। नाविक ने जैसे ही बटुआ लिया तभी वो व्यापारी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसका बटुआ नाविक के हाथ में है। उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस वहां आई और वहां का सारा मामला समझा। नाविक ने बताया कि बटुआ मैंने नहीं उठाया, मैंने तो इस गरीब आदमी से लिया है। लेकिन उसके बार बार कहने पर भी पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने सेवक मंगल को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार तो उसे चुप ही रहना था,
लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो रहा है। यदि अब भी मैं चुप रहूंगा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस वालों से कहा, श्रीमान, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए इस गरीब आदमी ने उठाया था। मैं इस मंदिर का भगवान हूँ और मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अब भला पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती? भगवान की बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ उठाया था। शाम को सेवक बने भगवान श्री राम वापस मंदिर आ गए। तब मंदिर के सेवक मंगल ने उन्हें पूरे दिन का किस्सा सुनाते हुए बड़े गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए भगवान, आज आपकी जिंदगी जीकर मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान श्री राम बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन तुमने वैसा न करके मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। मंगल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भगवान अपनी किस योजना की बात कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने मंगल को बताया कि उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। भगवान ने आगे कहा कि वो नाविक मेरे दर्शन के बाद समुद्र की यात्रा पर जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे कारण पुलिस ने उसे छोड़ दिया और वो अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया है। अब वो जीवित वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वो कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। मंगल को ये सब सुनकर एहसास हुआ कि वो तो बस वही देख पा रहा था जो उसके आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वो देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार विमर्श करके ही अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। इसलिए जीवन में कभी चिंता न करें। यदि आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। देर से ही सही, लेकिन भगवान की इच्छा से सब अच्छा ही होता है।